हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एलिब्रो क्लासेस। आइए कुछ क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करते हैं। हमसे यहाँ पर इन क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करने के लिए कहा गया है। चलिए देखते हैं एक एक करके क्वेश्चंस को कैसे सिंप्लीफाई किया जाएगा। अगर हम लोग इन क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करते हैं तो इनमें लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स का यूज़ करते हैं। और लॉज ऑफ एक्सपोनेंट का यूज़ किस तरीके से करते हैं, जैसे यहाँ पर पहले नंबर को अगर हम लोग यानी पहले क्वेश्चन को अगर हम लोग ले लें तो यहाँ पर दिया गया है 25 टू द पावर 3/2 इंटू 243 टू द पावर 3/5 16 टू द पावर 5/4। यानी कि अगर हम देखें तो पावर हम लोगों को फ्रैक्शंस के फॉर्म में दी गई है। इन फ्रैक्शंस को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि जो ये नंबर्स हैं इनका प्राइम फैक्टराइजेशन करके इनको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लेते हैं। अगर हम लोग 25 को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं तो इसको 5 टू द पावर 2 लिखा जा सकता है और पावर यहाँ पर 3/2 रहेगी ऐसे ही। अगर हम लोग 243 को इसी तरीके से लिखना चाहते हैं तो हम लोग इसको 3 टू द पावर 5 लिख सकते हैं। अगर आप इसको डायरेक्टली नहीं लिख पा रहे हैं तो इसको प्राइम फैक्टराइज करके भी देख सकते हैं कि 243 3 टू द पावर 5 के इक्वल होता है। तो यहाँ पर इसकी होल पावर 3/5 है। इसी तरीके से अगर हम लोग यहाँ पर 16 को लिखना चाहें तो इसको 2 टू द पावर 4 लिख सकता है और इसकी जो पावर है होल में वो 5/4 है। 8 को अगर हम लोग लिखना चाहें तो इसको 2 टू द पावर 3 लिख सकते हैं और यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो ये 4/3 है। हम लोगों ने एक लॉ पढ़ा था कि अगर कभी भी कहीं पर ऐसा हो कि पावर के ऊपर पावर आ रही हो तो पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं, तो हम लोग उसी रूल का यूज़ करेंगे, इसी लॉ का यूज़ करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर 5 2 इंटू 3/2 आ जाएगा और इंटू में यहाँ पर 3 टू द पावर 5 इंटू में 3/5 आ जाएगा। जब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 की होल पावर 4 इंटू 5/4 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 2 इंटू 3 2 टू द पावर 3 इंटू 4/3 आ जाएगा। देखिए 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया, 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया। तो फाइनली हमारे पास बचा 5 टू द पावर 3 और यहाँ पर 3 टू द पावर अगर हम लोग देखें तो 3 टू द पावर 3। इसी तरीके से अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो 5 यहाँ पर 2 टू द पावर 5 बचा है और यहाँ पर 2 टू द पावर 4 बचा है। तो 2 टू द पावर 4 का अगर हम लोग यहाँ पर इसको ऐसे लिख दें तो इसको सिंप्लीफाई किया जा सकता है। पावर सेम है, नंबर डिफरेंट है, यानी कि जो बेस है वो डिफरेंट है, तो इसको लिखा जा सकता है कि बेस मल्टीप्लाई हो जाएंगे, यानी कि 15 लिख देंगे इसको हम लोग। और यहाँ पर पावर जो होगी हमारी 5 3 ज़ा 15 यहाँ पर लिखकर पावर हम लोग इस पर 3 लगा देंगे। इसी तरीके से अगर हम लोग यहाँ पर सॉल्व करें तो इसको 2 टू द पावर क्योंकि बेस सेम है, नंबर मल्टीपल में है, तो पावर 5 + 4 मिलकर 9 बन जाएगी। इसको फाइनली सॉल्व कर सकते हैं तो यहाँ पर हमें मिला 15 का क्यूब अपॉन 2 टू द पावर 9। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 15 का क्यूब 3375 आ जाएगा और 2 टू द पावर 9 की वैल्यू हम अगर सॉल्व करते हैं तो 512 आ जाएगी और यही हमारा इसका फाइनल आंसर है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में उसने हमसे कहा है कि 2 टू द पावर n + 2 टू द पावर n - 1 और इसी तरह से अपॉन में लिखा है 2 टू द पावर n + 1 - 2 टू द पावर n। इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एक आइडेंटिटी यानी कि एक लॉ का यूज़ करेंगे और यहाँ पर भी एक लॉ का यूज़ करेंगे। नंबर की जो पावर है, मतलब इस नंबर की जो पावर है वो माइनस में लिखी गई है, इसको हम लोग डिवीज़न में लिख सकते हैं। तो 2 टू द पावर n ऐसे ही रहेगा डिवाइडेड बाई इसको अगर 2 टू द पावर n अपॉन में 2 टू द पावर 1 लिख दिया जाए तो कुछ गलत नहीं होगा। अगर हम लोग इसको लिखना चाहते हैं तो यहाँ पर 2 टू द पावर n इंटू 2 टू द पावर 1 लिखा जा सकता है। ये लॉ का यूज़ किया मैंने और यहाँ पर 2 टू द पावर n है। इसमें से 2 टू द पावर n कॉमन आ जाएगा तो यहाँ पर 1 + 1/2 बचेगा और यहाँ पर अगर मैं 2 टू द पावर n कॉमन लेता हूँ तो 2 टू द पावर 1 का मतलब यहाँ पर 2 बचेगा और यहाँ से कॉमन आने के बाद 1 बचेगा। 2 टू द पावर n से 2 टू द पावर n कैंसिल आउट हो जाएगा। 1 + 1/2 को जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 3/2 बचेगा और 2 - 1 की वैल्यू यहाँ पर 1 बचेगी। फाइनल आंसर आ जाएगा 3/2। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने हमसे क्या कहा है कि 16 इंटू 2 टू द पावर n + 1 - 4 इंटू 2 टू द पावर n अपॉन में 16 इंटू 2 टू द पावर n + 2 - 2 इंटू 2 टू द पावर n + 2 इसे सॉल्व करने के लिए कहा। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस पावर को स्प्लिट कर देंगे। जैसे कि हमें पता है कि a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n = a टू द पावर m + n होता है, वैसे ही उसका कन्वर्स भी लिखा जा सकता है। इसलिए 16 इंटू यहाँ पर इसको लिख देंगे 2 टू द पावर n इंटू 2 टू द पावर 1
माइनस यहाँ पर 4 इंटू 2 टू द पावर n ऐसे ही लिखा रहेगा। इसको भी यहाँ पर ऐसे लिख देते हैं और इसको 2 टू द पावर n इंटू 2 टू द पावर 2 लिख देंगे, माइनस यहाँ पर 2 इंटू 2 टू द पावर n इंटू 2 टू द पावर 2 लिख दिया जाएगा। 2 टू द पावर n इसमें से भी और इसमें से भी कॉमन आ सकता है, तो इसको कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पर 16 इंटू 2 बचेगा और यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो 4 बचेगा। इसी तरीके से यहाँ पर 2 टू द पावर n कॉमन लेने के बाद 16 बचेगा और यहाँ पर 2 टू द पावर 2 बचेगा, माइनस यहाँ पर 2 इंटू 2 टू द पावर 2 बचेगा। 2 टू द पावर n से 2 टू द पावर n कैंसिल आउट हो जाएगा। 16 इसमें से और कॉमन आ सकता है, वैसे इसमें से अगर हम लोग कॉमन लें तो 4 कॉमन आ सकता है। यहाँ से 4 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर 4 इंटू 2 8 माइनस 1 बचेगा। इसी तरह से अगर हम लोग इसमें से भी कॉमन ले लें तो इसमें से 8 कॉमन आ सकता है और यहाँ पर भी 8 कॉमन लेने के बाद 8 माइनस 1 बचेगा। या आप थोड़ा सा कैलकुलेशन करके देख सकते हैं, पूरा कैंसिल आउट हो गया। 4/8 बचा और 4/8 से फाइनली आंसर मिलेगा 1/2। तो इस तरीके से कहा जा सकता है कि इसकी वैल्यू कितनी आ गई है, 1/2। उम्मीद है कि आपको क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस अच्छे लगे होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।